आइए हम सभी लोग वचनों पे चलते हैं। वचन तो आप लोग रोज सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, और हमारे भवन में भी आके सुनते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को ज्यादा वचन नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि एक बार अभी लोग आप लोग वचन सुन चुके हैं। जब दोबारा वचन सुनेंगे तो कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो जाएगा। पता चला जो शिक्षाएं दी गई हैं वो आपके ऊपर से चली जाए। ठीक, तो मैं आज आप लोगों को बहुत हल्की हल्की बातें प्रभु की बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ कैसे आ गए? हमने किसी के द्वारा परमेश्वर का नाम सुना कि कोई वहां परमेश्वर है और बड़े बड़े काम करता है ना। हम लोगों ने प्रभु का क्या सुना? सुसमाचार सुना। क्या सुना? आप लोग हमें जवाब दीजिएगा, क्या सुना? कोई बताना चाहेगा बच्चों में से या बड़ों में से कि सुसमाचार क्या है? प्रभु का सुसमाचार क्या है? बताइए कोई लोग। हाँ, प्रभु का वचन। और कोई बताना चाहेगा? चलिए, अच्छी बात है, अच्छा जवाब दिया कि प्रभु का वचन सुसमाचार है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि सुसमाचार वो मेरा उद्धार है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। सुसमाचार, सच में सुसमाचार जब हमें मिलता है तो हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। सुसमाचार जो शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो एक यूनानी भाषा का शब्द है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो शुभ समाचार बोला जाता है, शुभ समाचार। ये यूनानी भाषा का शब्द है सुसमाचार। इसका मतलब होता है खुशखबरी। क्या मतलब होता है? हमें परमेश्वर की खुशखबरी मिली। क्या खुशखबरी मिली? कि वहां कोई एक प्रभु है और वो बड़े बड़े काम करता है, चंगाइयां देता है, लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? देखिए, जैसे एक कोई व्यक्ति को ले लीजिए, उसने पूरे साल भर बड़ा बिजली का इस्तेमाल किया, पंखा चलाया, टीवी चलाया, कूलर चलाया, सारी चीजें यूज की, लेकिन जब बिजली का बिल देने का समय आया, साल भर हो गया बिजली का बिल दिया ही नहीं। साल भर हो गया, देखा 50,000 बिजली का बिल आया। बड़ा चिंता में कि अब तो मुझे बिजली का बिल भरने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, या हमें कुछ घर के अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। बहुत परेशान। लेकिन जब वो बिजली का बिल जमा करने गया, समझ रहे, जब बिजली का बिल जमा करने गया, सांसारिक लोगों के पास गया, तो उन्होंने कहा नो पेन नो गेन। अगर आप इसके लिए कोई परेशानी नहीं उठाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। मतलब आपको इसके लिए अगर 50,000 इसको माफ करना है, 10,000 करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? चढ़ावा चढ़ाना होगा, जैसे कि आजकल होता है कि नहीं होता है? बताइए सभी लोग। आप चाहे वो मतलब आप धार्मिक कामों को ले लीजिए या आप सांसारिक कामों को ले लीजिए, अगर आप किसी बड़े कामों से आपको निजात पानी है, उसको अपना हल्का करना है, तो उसके लिए आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। वो कैसा भी चढ़ा हो सकता है। उसके लिए आप अगर पेन नहीं लेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन वही व्यक्ति एक परमेश्वर के जन के पास गया, समझ रहे, परमेश्वर के जन के पास गया, उसको क्या मिला? वहां पे माफी मिली। उसने कहा तुम्हारा सारा बिल क्या हो गया? माफ हो गया। क्या हो गया? बोलिए, क्या हो गया? ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम जीवन भर पाप करते रहे, बुराइयां करते रहे, झूठ बोलते रहे, गलत काम करते रहे, लेकिन हम जहां जहां गए हमें उसके बदले बहुत कुछ करने को कहा गया। अगर आप ये करोगे तो आपको ये उद्धार मिलेगा, आप ये करोगे, विशेष दिन ऐसा करना होगा, विशेष तिथि में ऐसा करना होगा, विशेष कर्मकांड करने होंगे, तब आपको अपनी चीजों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसके पास आए, उसने हमें खुले हृदय से क्या किया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया, अब हम ये नहीं कहते कि सभी का बिजली का बिल था इसीलिए माफी मांगने के लिए आप लोग यहाँ आ गए। किसी को रोगों से चंगाई मिली, कोई अपने रोगों में था तब वो यहाँ आया, कोई अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए आया, किसी को सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के बहुत साल हो गए थे, वो तब इसलिए आया, या किसी की नौकरी नहीं लग रही थी, या कोई बड़े कर्जों में था। कहने मतलब सब अपनी अपनी परेशानियों में थे और उनको खुशखबरी मिली
कि हमारे एक प्रभु है जो हमें इन सारी चीजों से क्या देगा, आजादी, स्वतंत्रता। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जब अच्छा, अब एक चीज देखिए, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, जब हम प्रभु में आ गए, हमने जाना कि हाँ प्रभु एक है जो हमें सारी चीजों से आजादी देता है, लेकिन उस आजादी मिलने के पहले हमें क्या किया, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड, परमेश्वर से प्रार्थना की। इसके अलावा क्या किया हमने? क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? जब हमने ये विश्वास किया कि यहाँ का प्रभु हमारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देगा, खत्म कर देगा, हमने वो विश्वास किया और वो विश्वास हमारे जीवन में क्या हुआ, प्रभावी हुआ, फलवंत हुआ और हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। चलिए एक दो वचन तो हम आप लोगों को बता ही देते हैं। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। किसके वचन के द्वारा? भाई सभी लोग आवाज रिप्लाई करिए। विश्वास सुनने से और सुनना किसके द्वारा होता है? मसीह के वचन के द्वारा। किसके द्वारा? किसी इंसान के वचन नहीं, किसी ढोंगी के वचन नहीं, किसी पड़ोसी के नहीं, किसी रिश्तेदार के नहीं। किसके वचन? मसीह के वचन, है ना। तो हम जब हम प्रभु में आ गए तो हम क्या करें? हम विश्वास करें। और विश्वास हमारा कैसे बढ़ेगा? जब हम मसीह के वचन सुनेंगे। और मसीह के वचन कहाँ मिलते हैं हमें? वेरी गुड, बाइबल में। मसीह के वचन हमें कहाँ मिलेंगे? जब हम मसीह में आ गए तो हम परमेश्वर के वचनों को लेकर के अपने जिंदगी में जो भी चीजें प्रभु से मांगेंगे, जैसा कि हमारे संत भैया ने प्रचार किया कि जब हम प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर क्या करेगा? वो हमें देगा। देगा। परमेश्वर से हम जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? विश्वास के साथ। कैसे मांगेंगे? विश्वास के साथ, तो वो हमें देगा। हालेलुया। अच्छा चलिए अब आगे ये बताते हैं। पहली बात हो गई सुसमाचार, हमने सुना प्रभु का सुसमाचार। और दूसरी बात, जब हमने सुसमाचार सुना तो उसमें हमने विश्वास किया। न जाने कितने हैं जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं या जिनको सुसमाचार सुनाया जाता है, वो लेकिन क्या करते हैं? विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। हर कोई विश्वास नहीं करता है। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह के 53 के 1 में लिखा है, भैया पढ़ देंगे। यशायाह का 53 का पहला वचन, 53 अध्याय पहला वचन। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? विश्वास कौन करेगा? बताइए, कौन विश्वास करेगा? जिसके जीवन में विश्वास फलवंत हुआ। हुआ कि नहीं? आप सभी के जीवन में विश्वास फलवंत हुआ? हुआ? आप कोई यूं ही तो नहीं आ गए, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई अपने बहुत जरूरी कामों को छोड़ करके। आपके जीवन में वो विश्वास फलवंत हुआ, इसीलिए आप इतनी दूर यहाँ प्रभु के पास आ गए। अच्छा, अगली बात देखिए, जब हमने विश्वास कर लिया है ना, जब हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया, तब हमें क्या करना है? हमें प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम। किसको प्रेम करना है? किसको प्रेम करना है? अपने प्रभु को प्रेम करना है। अपने सच्चे मन से, अपने पूरे तन मन धन, अपनी प्राण आत्मा से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या करना है? जैसा कि एक वचन भैया पढ़ दीजिए, रोमियो के 8 का 32, रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 32 वचन। उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। आप उससे प्रेम कब कर पाएंगे? जब आप उसके बलिदान को समझेंगे,
हमारे माता पिता होते हैं, सांसारिक माता पिता क्या करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम उनके प्रेम को कब समझते हैं, जब हमें लगता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे मेरी माँ हमारे लिए उठ करके टिफिन बनाती है, हमारे पिताजी हमारे लिए काम करने जाते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हमारे लिए अपने शरीर का, अपने समय का, अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। और जब हम ये जानेंगे हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु, उसने हमारे लिए क्या किया, अपने निज पुत्र, मतलब एक अपने इकलौते बेटी को भी हमारे लिए नहीं, पर अपने लिए ना छोड़ा, उसने वो भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। किसके लिए, हमारे लिए बलिदान कर दिया। सोचिए अगर हमारे 10 औलादे हैं, फॉर एग्जाम्पल, किसी के अभी तो होती नहीं, आजकल किसी के 10 बच्चे किसी के नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी के 10 बच्चे हो, कोई कहे एक बेटा हमें दे दीजिए, कोई दे देगा, कोई दे देगा, बताइए। तो परमेश्वर उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने लिए ना रख छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया। इतना महान बलिदान, जब उसके महान बलिदान को आप समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब उसने कितना हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमें, हम जब अपनी माँ के गर्भ में आए उसके पहले ही उसने हमसे प्रेम किया, उसने तभी से हमको चुन लिया। और जब हम क्या थे, पापी थे, हम जब पाप नहीं थे, तभी से उसने हमें चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोरियत तो नहीं हो रही है? चलिए, जब हम प्रभु के विश्वास में आ गए, तब हम प्रभु से प्रेम करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? और प्रेम हम कैसे कर पाएंगे? जब हम उसके बलिदान को, उसके क्रूस को हर पल निहारते रहेंगे। जब हमने परमेश्वर के बलिदान को जान लिया है ना, तब हम क्या करें? जब देखिए हमारा कोई प्रिय होता है, हमारा भाई बहन, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, जिससे हम प्रेम करते हैं, जब वो हमारे जीवन में होता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, उससे अपने सुख दुख बांटना चाहते हैं। होता कि नहीं होता है? तो जैसे हमने अगर प्रभु से अगर प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को हम कैसे प्रकट करें? हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है। अपने हार्ट को, अपने मतलब मन की सारी बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें, किसी मनुष्य के सामने नहीं। अपने सारे दुख, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयां, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो हमने कुछ गलत बोल दिया, या हमें कुछ चाहिए, या हमारी कुछ कमी है, एवरीथिंग, मतलब आप सारा कुछ अपने प्रभु से शेयर करिए। और प्रभु से शेयर करने के लिए क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन में समय बिताना होगा। और परमेश्वर हमारे पूरे जीवन का समय नहीं मांगता है, कहता है 10वां अंश दे दो। अगर हम 10वां अंश भी नहीं देते हैं, तो उसका 5वां% दे दीजिए। 2 घंटे 40 मिनट ना दे सकिए, 1 घंटा 20 मिनट दे दीजिए। देखिए प्रभु आपसे कितना प्रसन्न होगा। हमारे माता पिता होते हैं, या हमारा कोई भी रिश्तेदार जो हमसे प्रेम करता है, हमारे घर में वो आया है, और हम जाकर के अपने कमरे में सोते रहें, उसे अच्छा लगेगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके साथ बैठ करके अपनी चीजें, अपनी बातें बतानी है। और जब हम अपनी बातें बताएंगे, तो एक टाइम आएगा जब वो हमें अपनी बातें बताएगा कि नहीं? तो जब हम प्रार्थना करें, प्रभु से सारी चीजें अपनी रखें, एक समय आएगा जब प्रभु हमसे बातचीत करने लगेगा। उन्हीं वचनों के द्वारा, जो हम वचन पढ़ते हैं, उन्हीं वचनों से प्रभु हमें क्या करने लगेगा? रिप्लाई करने लगेगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, उसने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर की संगति में रहना होगा। इसके बाद हम एक थोड़ी सी और बात बताएंगे, उसके बाद अपना वचन खत्म करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग वचन पढ़ते हैं आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, वो क्या करें? उनके घर में जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे कहें आप हमें सुनाइए, वो बोले और आप सुनिए। मोबाइल पे लगा लीजिए, मोबाइल पे सुनिए। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग को मैंने नोटिस किया है, वचन के टाइम बेहद ही न्यूट्रल हो जाते हैं। वचन क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? वचन क्या है? बीज है। क्या है वचन? क्या है?
बीज है, एक किसान है, जैसे कि अगर किसान के पास बीज ना होंगे, है ना, किसान ने बीज बोया ही नहीं खेत में और जाकर के 4 महीने बाद जाए ना अपनी फसल काटने पहुंच जाए, फसल मिलेगी वहां? बस सिंपल सी बात है। जब आप वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, वचन को अपने हृदय में नहीं बोएंगे, आपके जीवन में फल नहीं आएंगे, परमेश्वर की आशीषें नहीं आएंगी। आप भले किसी और टाइम अंदर बाहर हो जाइए, कुछ बात कर लीजिए, लेकिन वचन के टाइम बी अलर्ट, एकदम सतर्क रहिए कि कौन सा वचन आपके लिए दिया जा रहा है। वचन को बिल्कुल ऐसे मत लीजिए, मतलब हल्के में मत लीजिए, वचन को सबसे ज्यादा गंभीरता से लीजिए। वचन का मतलब है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो भाभी जी या कोई भी आकर के वचन खड़ा होकर बोलता है, परमेश्वर कहाँ आ जाता है? यहाँ पे खड़ा होकर के कोई भी अगर बोल रहा है, बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के नहीं बोल सकता है, और वो जो भी बोलता है वो परमेश्वर के वचन से ही बोलता है। तो इसीलिए, और दूसरी बात एक बताना चाहेंगे कि जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो आप ये चीज देखिएगा कि आपने एक वचन पढ़ा आज, वही वचन आप अगर 4 दिन भी पढ़ते हैं, 10 दिन भी पढ़ते हैं, आपको उसमें पर डे नई चीजें मिलेंगी। क्यों नई चीजें मिलती हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित वचन है। क्या है वो? पर डे वो जीवित वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो जीवित वचन है, वो हमसे बातचीत करता है, हमारी समस्याएं सुनता है, हमारी परेशानियां समझता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उनका उत्तर देता है। हालेलुया। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातों से आशीष मिली होगी, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया। जय मसीह की।